गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की आधी सच्चाई, लेफ्ट वर्सेस राइट। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से मैं 10 से 12 दिनों से मैं यूट्यूब पे हो या न्यूज चैनल की बातें हो, अब तो मैं न्यूज चैनल देखना भी बंद कर दिया। जिस तरीके से इस बार आप देखे होंगे न्यूज एंकरिंग हुआ या न्यूज चैनल में जिस तरीके से न्यूज लाया गया या प्रेजेंट किया गया, तो मैंने न्यूज़ चैनल देखना भी अब बंद कर दिया हूँ। अब जनरली मैं फिर से फ़ोकस कर रहा हूँ, जिस तरीके इंग्लिश अखबार न्यूज़ हुआ करता था, मैं इस न्यूज़ को अब फिर से मैं पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एडिटोरियल होता है, जो आर्टिकल्स होता है, वो अच्छे तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो ये 10 दिनों के पूरा माहौल को मैंने देखा, पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को समझने की कोशिश किया, और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को आश्चर्य लग रहा है, मेरे को बड़ा सरप्राइज फील हो रहा है कि मैं ताज्जुब की बात है कि देश में क्या माहौल बनता जा रहा है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखा हूँ जो इतिहास से उसको कोई रिश्ता नहीं है। वो 10वीं तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, भगवान जाने उसने क्या किया नहीं किया। जिसका काम था आरजे वाला काम करना, जो आरजे था, ठीक है, वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण एंटरटेनमेंट का सोर्सेज बढ़ गया, इंस्टाग्राम फेसबुक क्या क्या आ गया, लोग ये सब देखना बंद कर दिया। आरजे अब कौन जाएगा सुनेगा, रेडियो मिर्ची लगाओ, ये लगाओ, ठीक है, तो ये सब लोगों ने सुनना बंद कर दिया। तो अभी लोग जो खतरे में आ गए, तो उन लोगों ने क्या किया, आजकल नया नया चैनल खोल लिया है, और ये उस चैनल पे आज का जो छोटे-छोटे जो बेचारे यूथ बच्चे हैं, जिसको प्रॉपर एडुकेशन चाहिए, स्किल्ड एडुकेशन चाहिए, मैं इस पे बात करूँगा, फिलहाल मैं इस पे बात करता हूँ। तो इन लोगों ने अपना चैनल खोल लिया है, और चैनल खोलकर यहाँ पे इतिहास पढ़ा रहा है। बताओ यार, जिसका काम है एंटरटेनमेंट कराना, कि भैया हर 5 मिनट के बाद गाना बदलो, ठीक है? ये गाना बजेगा या ये गाना बजेगा, ठीक है? और ये आजकल अपना पॉडकास्ट कर रहा है, आजकल ऐसे लोग इतिहास पढ़ा रहा है, और जिसको बच्चे प्रॉपर देख रहा है, और वो लोग जब इतिहास पढ़ा रहा है, जिसका काम है इतिहास जेन्युइन पढ़ाना, वो क्या कर रहा है, तो जो इसका काम है टीचर जो जेन्युइन इतिहास पढ़ाएगा, तो वो बना रहा है अपने क्लासरूम में रील बना रहा है, जैसे आहा टमाटर बड़ी मजेदार, क्या क्या चीजें कर रहा है, टमाटर लाल लाल, तो ऐसे ऐसे चीजें कर रहा है। टीचर का काम इतिहास पढ़ाना, तो पढ़ा नहीं रहा है, और जिसका काम नहीं है पढ़ाना, वो बेचारा आराम से इतिहास पढ़ा रहा है। जिसका काम है संगीत लिखना, वो भी इतिहास पढ़ा रहा है आजकल, ठीक है। तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ, तो आप इससे समझ सकते हो कि हमारे देश की एडुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, किस मोड़ पे, कितने नाजुक मोड़ पे चला गया हुआ है, मैं उसमें क्या बताऊँ, ठीक है? ये आप समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पे बातें क्या है। कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई करवा रहा है, ठीक है? कि लेफ्ट देश के लिए खतरा है, राइट देश के लिए अच्छा है। कोई बोल रहा है राइट देश के लिए खतरा है, लेफ्ट देश के लिए अच्छा है। ताज्जुब की बात है, पागल हो यार, ये लेफ्ट राइट होता क्या है? इस देश की बेसिक चीज़ क्या है? ठीक है, मैं ना अच्छे से बड़ा सुंदर तरीके से मैं पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पढ़ाता हूँ क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 12th में के भी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ कि क्या होता है एक्सट्रीम लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट, क्या होता है सेंटर लेफ्ट, क्या होता है सेंटर विंग, क्या होता है सेंटर राइट, क्या होता है राइट विंग्स, क्या होता है एक्सट्रीम राइट्स। मैं इन डिटेल अच्छे से पढ़ाता हूँ, बेहतरीन तरीके से। कभी पढ़ना हो तो आ जाना पढ़ने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग जिस तरीके से बच्चों को बलगला रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चों को, जो बेचारे को लेफ्ट खराब है कि राइट खराब है, राइट खराब है या लेफ्ट खराब है, जो ये सब कर रहे हो तुम लोग बैठकर, क्या मिलेगा बताओ, इससे क्या मिलेगा? हम जुनून क्या होना चाहिए, क्या ये लेफ्ट है, क्या ये राइट्स है, ये जो तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं चल रहा। अभी मैं बताऊं, कितने बच्चे इंडिया में है ना जो एडुकेशन जो ले रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कितने बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो ग्रेजुएशन में कौन से इसका सिलेबस क्या है, उसको ये नहीं पता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, उसको ये नहीं पता है, और तुम उसको लेफ्ट और राइट विंग्स की कहानी पढ़ा रहे हो यार, जो जनरली एग्जिस्ट ही नहीं करता, फालतू की चीजें। सवाल करना जो सच्चाई है हमारे देश के लिए, वो होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, लेफ्ट करे चाहे राइट्स करे, किसी भी आइडियोलॉजी को लोग करे। अगर जो देश के लिए खतरा है, जो सच में देश के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है, उसको सेडिशन चार्ज लगाओ, उसको जेल में रखो। इसके लिए पूरे डेमोक्रेसी में ऑर्गेन बना हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना भाई। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए गवर्नमेंट का अपना ऑर्गन है ना, वो चल रहा है ना। तो तुम लोग जो बैठकर यूट्यूब पे जो बकैती मारते हो, छोटे छोटे बच्चों को जब बरगलाते हो, और वो बच्चे लोग सच में ये बच्चे लोग डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में एक दो ब्रिटिश था ना, वो काम करता था डिवाइड एंड रूल, और तुम लोग क्या करते हो, डाइवर्ट एंड रूल। हमारे देश में ब्रिटिश क्या करता था कि फूट डालो शासन करो, और तुम लोग क्या करते हो, भटकाओ और शासन करो। तो यूथ को अच्छी एडुकेशन मिल नहीं रहा।
मैं बताओ मेरे टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे ना, वो बीटेक करूंगा बीटेक करूंगा, बीटेक कर लिया, आज तक जॉब नहीं मिला उसको। मेरे दोस्त लोग आजकल रोड पे भटक रहा है, मैं तुमको क्या बताऊं, ठीक है। जो तुम लोग यूट्यूब पे जो उल्टा सुल्टा वीडियो बना रहे हो ना, कभी सच्चाई ग्राउंड पे आकर देखोगे ना तो पता चलेगा, ठीक है, कि क्या कहानी है। और जब वो सवाल करे ना तो वो लेफ्ट राइट नहीं होता है, वो जेन्युइन सवाल होता है, उसको ये चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सच में हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश के लिए क्या चाहिए, हम किसी भी देश की जनसंख्या ही उसका क्या होता है, रियल धन होता है, ठीक है। उस जनसंख्या को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको आज आप बदलना पड़ेगा। आपके एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, आहा टमाटर लाल नहीं करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर बदलना पड़ेगा। मैं बता दूं, पटना में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सिंपल बता दूं, पटना में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 12 पास करके पटना में आता है और उसका जिंदगी ना जनरल कॉम्पिटिशन्स के मार्केट में ना, लुसेंट में पूरा बर्बाद हो जाता है। बच्चा 16 साल में आता है, बच्चा 17 साल में पटना आता है, और जो बच्चा यहाँ 25 साल के हो जाता है और एक ऑथेंटिक किताब तक नहीं पढ़ पाता है। एक लुसेंट वहाँ के टीचर खरीदवा देता है, कहता बाबू यही पढ़ लो, इसी से सब कुछ आता है। और जब बेचारा को नौकरी नहीं लगता है, तो जब 10 साल और 12 साल जब पीछे वो मुड़ कर देखता है ना, तो पता चलता है कि मैंने एक बस एक लुसेंट पढ़ा था, मैं तो अब किसी को पढ़ाने लायक नहीं बचा हूँ। तो ये बच्चों को प्रॉपर एडुकेशन भी नहीं मिल रहा है। तुम सोचो, प्रॉपर एडुकेशन नहीं मिल रहा है, तक आप राशन दे रहे हो, ठीक है, बड़े पैमाने पे, ठीक है। जिस देश में ये सब चीजें चल रहा है, ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, जो सच में जेन्युइन जो पढ़ने वाला बच्चा है, क्या पता है उसको लेफ्ट क्या होता है, क्या पता है उसको राइट्स क्या होता है, कितने को सब चीज पता ही नहीं कि लेफ्ट विंग्स क्या है, राइट विंग्स क्या होता है। और तुम लोग जो बैठकर बकैती मार के लेफ्ट देश के लिए खतरे है, ये खतरे है, यार फ्रीडम स्ट्रगल भी देखो ना तो भगत सिंह लेफ्ट से ही था। ये जो हमारा देश है, जो इंडिया है, ठीक है, ये तभी आगे बढ़ेगा जब हमें प्रॉपर एडुकेशन की व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रॉपर एडुकेशन, स्किल्ड एडुकेशन। एडुकेशन पॉलिसी में बदलाव करना है तो करना चाहिए एडुकेशन पॉलिसी में बदलाव, ठीक है। इनोवेटिव इकोसिस्टम को लाना पड़ेगा इस देश में, हर बच्चा कुछ ना कुछ क्या कर सके, यहाँ पे इनोवेट कर सके, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया नया तरीका से सोच पाए। मैं देखता हूँ पटना में 25-25 साल के बच्चे, 30-30 साल के बच्चे लुसेंट पढ़ रहा है, बताओ यार। अगर वो 15 साल अपने पढ़ाई में, जब वो जैसे जैसे उसका 10th के बाद एजिंग हो रहा था, उस पढ़ाई में सिर्फ वो लुसेंट पढ़ा, तो बताओ तो मेंटल लेवल पे कितना वो डिप्राइव्ड हो गया है, कितना वो मानसिक लेवल पे वंचित हो गया है। तुम सोचो इस बात को। तुम लोग यूट्यूब पे बैठकर डाइवर्ट एंड रूल जो कर रहे हो, जो प्रॉपर एडुकेशन, उस पर तो तुम तो सवाल नहीं बताओ, सवाल नहीं करोगे। यूनिफॉर्म एडुकेशन सिस्टम कब आएगा इसी देश में, ठीक है। जो बच्चा उधर पैदा हुआ, जो बच्चा किसी और स्टेट में पैदा हुआ, उसको अलग अलग चीजें मिल रहा है। ये बात सही है कि कंकरेंट लिस्ट की बात है एडुकेशन से, ये भी बात सही है, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्या हम एक कॉमन एडुकेशन सिस्टम लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। क्या सभी बच्चों के कॉमन एडुकेशन, हाँ ठीक है, हर स्टेट की क्राइटेरिया अलग होगा, तो वो भी ठीक है, वो दिया जाए। उस स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है, वो कल्चरल इंपॉर्टेंस, उसके कल्चर, जो कल्चर इंपॉर्टेंस है, उसके एडुकेशन में इंक्लूड किया जाए, सिलेबस में इंक्लूड किया जाए हर स्टेट का। लेकिन जो कॉमन एडुकेशन जो इनोवेशंस के लिए हो, ये कब मिलेगा इस देश में, जहाँ पे भीड़ के भीड़ बच्चे अपने जीवन बर्बाद कर रहा है, ठीक है। अगर ये माइंड अगर इनोवेटिव जगह पे काम आएगा, ये माइंड अगर क्रिएटिव जगह पे काम आएगा, अगर इनोवेटिव एडुकेशन सिस्टम, इकोसिस्टम अभी से आ जाएगा, तो तुम सोचो ये देश कितना आगे बढ़ेगा, तरक्की होगा। कि यहाँ पे दिमाग की कमी नहीं है, ब्रेन की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन उसके पास संसाधन की कमी है। उसको पता ही नहीं है, मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल पे क्या सर्च करना उसको पता ही नहीं। तो भर दिन यूट्यूब सर्च करता है, भर दिन इंस्टाग्राम चलाता है, और भर दिन फेसबुक देखता है, उसको पता ही नहीं कि मोबाइल पे और भी चीजें हो सकता है। तो बोलो क्या मजाक कर रहे हो, आज के बच्चा किस क्या नहीं पता है। मैं सच बता दूं, तुमको भी नहीं पता होगा कि मोबाइल पे और क्या क्या चीज हो सकता है, कितना को पता है, क्योंकि ये मोबाइल में कितने फंक्शंस है वो जानने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। ये चीजें बच्चों को कौन बताएगा। तो कब हमारे देश में सिंपल लॉजिक, अगर हम अपने देश को चाहते हैं, चाइना क्या अमेरिका के तरह आगे बढ़ना, जो एक समय हम एंशिएंट कल्चर में हुआ करते थे, इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस टेक हो, इनोवेटिव माइंडसेट हो, तब हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब अपने एडुकेशन को मजबूती से सेटअप करें। प्लीज बकैती मत करो, अगर जेनून भारत के लिए सोच रहे हो तो एक ही काम करो, भारत में जो ये 4-5 चीज है उसके लिए आवाज उठाओ। एक यूनिफॉर्म एडुकेशन सिस्टम उठाओ, इनोवेटिव इकोसिस्टम, इनोवेटिव जो एडुकेशन इकोसिस्टम से, इसके बारे में बात करो।
2000 मैं आपको क्या बताऊं, जब हम लोग जब साइंस पढ़कर जब आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बात चला कि ये इंजीनियर बनो, ये बनो, हर जगह बीटेक कॉलेज 10-10 हज़ार, 10 लाख, 10-10 लाख में, 12-12 लाख में, ये बीटेक कॉलेज में यहाँ जाओ, बीटेक कर लो, इंजीनियर बन जाओ, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। क्या ये इनोवेटिव इकोसिस्टम था या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला गया था? सोचो, हजारों लाखों बच्चा वहां से पढ़कर बेचारे को रोजगार नहीं मिला और ना इनोवेशन कुछ कर पाया। तो क्यों नहीं हम बड़े पैमाने पे इस सब चीज के बारे में सोचे, तब जाकर हम कहीं ना कहीं, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, अपने जो देश का जो रियल वेल्थ जो हमारा पॉपुलेशन है उसको सच में हम रियल वेल्थ में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन तुम जैसे लोग ना हैं जो इस तरीके से बकैती मारते यूट्यूब पर बैठकर, जिसको खुद नहीं पता होता है, जिसका काम है गाना लिखना, और ये लिख क्या रहा है, तो इतिहास बता रहा है, वाह मार्क्स थ्योरी बता रहा है, हीगल थ्योरी बता रहा है, ये क्या बोलते हो, एडम स्मिथ की थ्योरी बता रहा है। हद यार हो यार, आराम से मस्त गाने लगाओ, ट्यूनिंग करो, नहीं कोई सुनता है तो हम लोग के पास भेज दिया करो, हम लोग सुना करेंगे, ठीक है। बाकी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज ही नहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।